हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 13 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 चैप्टर की स्टार्टिंग में शिन्यू अपने घुटने को पकड़ के रो रहा होता है। और वो क्यों रो रहा होता है आपको तो पिछले वीडियो में पता ही होगा कि शिन्यू बाथ हाउस में गिर गया था। शिन्यू को चिल्लाते देख कमांडर फैंग उससे पूछते हैं, क्या तुम बाथ हाउस में गिर गए थे? तो शिन्यू बोलता है, मेरे नी और एंकल में चोट लग गई है। सुनकर कमांडर फैंग बोलते हैं, मुझे तुम्हारे घुटनों की मालिश करने दो। हम शिन्यू को देखते हैं जो कि बिस्तर पे सोए हुए रो रहा होता है और बोलता है और हमें एक तेल दिखाया जाता है जिससे शिन्यू की मालिश होने वाली है। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी लीडर चैन आते हैं। क्या गलत है? लीडर चैन की आवाज़ सुन के शिन्यू तो बेड पे एकदम सीधे बैठ जाता है और कमांडर फैंग लीडर चैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ओह, ये बाथ हाउस में गिर गया था। ये सुनकर लीडर चैन बोलते हैं, वो कहाँ गिर गया था? शिन्यू बोलता है, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है। और लीडर चैन बोलते हैं, क्या वो टूट गया है? तो शिन्यू बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे लीडर चैन शिन्यू के पास जाते हैं और उसके घुटने पर मारते हुए बोलते हैं, बस छोटी सी चोट के लिए उस पर मालिश करवाना बंद करो। और लीडर चैन आगे बोलते हैं, हर बार बम और चोट के निशान होते ही हैं, उसे खराब करना बंद करो। और यहाँ कमांडर फैंग उन दोनों को इस तरह देखकर अपना हाथ पीछे कर लेते हो क्योंकि वो तेल लाए थे ना मालिश करने के लिए। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि शिन्यू बेड पे सोया होता है। तभी एक आवाज़ आती है, शिन्यू। और वो होते हैं लीडर फैंग जो कि शिन्यू के ऊपर वाले बेड पे होता है। और वो आगे बोलता है, मत भूलो कि लीडर ने तुम्हें 5 मिनट पहले उठने के लिए कहा है। क्या तुमने अलार्म सेट किया? ये सुनकर तो शिन्यू की नींद ही टूट जाती है और वो बोलता है, मैं तो सच में भूल ही गया था। आगे शिन्यू अलार्म लगा रहा होता है और कमांडर फैंग बोलते हैं, आधे घंटे पहले का अलार्म लगाना, तुम्हें कल लेट नहीं होना है। और हम पीछे फैंग चैंग को देखते हैं जो कि शिन्यू को ही देख रहा होता है। और उसे देखते हुए फैंग चैंग को बाथ हाउस का सीन याद आ रहा होता है और वह मन में सोच रहा होता है, मैं बस उसे छू सकता हूँ। वो सच में लोगों का टेस्ट ले रहा है। इसी के बाद हमें सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आवाज़ आती है, ये किसका फ़ोन बज रहा है? ये कितना अनोइंग है। और वो और किसी का फ़ोन नहीं होता है, वो होता है शिन्यू का फ़ोन। और फैंग चैंग उसे लात मार रहा होता है और बोलता है, जल्दी से उठो, दूसरों की नींद खराब मत करो। तो शिन्यू बोलता है, लात मारना बंद करो, मैं उठ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू बोलते हुए उठता है, मैं उठ ही गया, लेकिन वो दूसरे ही पल फिर से बिस्तर पे गिर जाता है। और शिन्यू बड़े ही प्यार से सो रहा होता है। तभी कोई संतरे से उसे मारता है तो शिन्यू का नींद टूट जाता है और वो अपने फ़ोन को देखता है जिसमें कि टाइम हो रहा होता है 5:15। अरे नहीं, 10 मिनट से भी कम समय बचा है। अगले ही पहले वो अपने ड्रेसअप में आ जाता है और सोच रहा होता है जल्दी करो। और वो बाहर जा ही रहा होता है कि तभी लीडर चैन उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, रज़ाई कौन मोड़ेगा? तो शिन्यू बोल रहा है, क्या? तो लीडर चैन शिन्यू को बिस्तर की तरफ दिखाते हुए बोलते हैं, अगर तुम अपने बिस्तर को मोड़ के नहीं जाते हो तो ये रूल्स के खिलाफ होगा। यह सुनकर तो शिन्यू अपने मन में ही जोर से चिल्लाता है। आगे हम शिन्यू को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ वो बहुत ज़्यादा दौड़ के आया होता है और हाफ रहा होता है। रिपोर्टिंग, मैं यहाँ हूँ। इंस्ट्रक्टर जू शिन्यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैंने तुम्हें आज 5 मिनट और 38 सेकेंड जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन तुम अभी भी 40 सेकेंड लेट हो। इंस्ट्रक्टर जू की बातें सुनकर शिन्यू अपने मन में रोते हुए सोच रहा होता है, स्टॉप वॉच के साथ समय पर आना,
क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? और यहाँ इंस्ट्रक्टर जो चिल्लाते हुए बोलते हैं, बाय शिनियो, सुबह के एक्सरसाइज के लिए देर से आते हैं, वो भी लगातार 2 दिन से। और आगे बोलते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठने के लिए 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, कुल 7 किलोमीटर वो दौड़ेंगे। इसे सुनकर तो शिन्यू की अंतर आत्मा भी कल के शिन्यू को बाय बाय बोल रही होती है। और शिन्यू सोच रहा होता है, 7 किलोमीटर, क्या ये मेरी जान नहीं मांग रहे हैं? आगे हम देखते हैं कि फैंग चैंग और शिन्यू दोनों ही साथ में दौड़ रहे होते हैं, जहाँ फैंग चैंग शिन्यू की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि आज सुबह मैंने तुम्हें बहुत नहीं जगाया? और शिन्यू तो दूसरी तरफ देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। तो फैंग चैंग आगे बोलता है, तुम्हारे भले के लिए अगली बार से मैं तुम्हें जगाने के लिए स्पेशल मेथड यूज़ करूँगा। ये सुनकर शिन्यू फैंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या अब तुम क्या योजना बना रहे हो? और मन में बोलता है, ये लड़का पागल है, मुझे इससे दूर रहना होगा। तो फैंग चैंग स्माइल करते हुए बोलता है, तुम गैस कर सकते हो। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी लीडर चैन आ जाते हैं, जिसे देखकर तो फैंग चैंग के मुंह पे ताला लग जाता है। और लीडर चैन बोलते हैं, दौड़ने के लिए अपनी एनर्जी बचाएं, ज़्यादा बात ना करें। शिन्यू की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही होती है। वो बोलता है, बचने के लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी दौड़ने के अलावा बेहोश होना बेहतर है। ये सुनकर लीडर चैन कुछ सोचते हैं और आगे बोलते हैं, बाय शिन्यू, तुम वापस जाओ, अगले सप्ताह की एग्जामिनेशन में सेल्फ रिफ्लेक्शन की तैयारी करो। ये सुनकर शिन्यू तो डर जाता है, वहाँ से भागते और रोते हुए बोलता है, प्लाटून लीडर, मुझ पे दया करो। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिन्यू के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा होता है और उसे सब अजीब दिखने लगता है। और उसके मन में चल रहा होता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मुझे इस नरकीय प्लेस को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शिन्यू को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और उसके मन में चल रहा होता है, मुझे घर जाना है, अभी तुरंत घर जाओ। और शिन्यू की आंखें बंद होने लगती हैं। कोई बोल रहा होता है, बाय शिन्यू, शिन्यू तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? शिन्यू, बाय शिन्यू, जागो। और शिन्यू पूरी तरह से आंख बंद कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि शिन्यू बेहोश हो गया होता है और फैंग चैंग उसके फेस को हिलाकर बोल रहा होता है, बाय शिन्यू, क्या तुम सच में बेहोश हो गए हो? और कमांडर फैंग और कियांदू भी वहीं पे खड़े होते हैं, जिसमें कमांडर फैंग बोलते हैं, शिन्यू, शिन्यू क्या तुम ठीक हो? चलो मैं तुम्हें मेडिकल रूम लेके चलता हूँ। ये सब चल ही रहा होता है, तभी इंस्ट्रक्टर जो चिल्ला कर बोलते हैं, इसे कैफेटेरिया ले जाओ। और ये सिर्फ 500 किलोमीटर दौड़ा है और आधे दूर इसे कोई गोद में लेके जाएगा, मैं इसे कल बताऊंगा। ये सुनकर तो शिन्यू को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। फैंग चैंग शिन्यू को उठाता है और अपने कंधे पे रख लेता है और शिन्यू को थोड़ा थोड़ा होश आ गया होता है और मन में सोच रहा होता है, दरअसल मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और वो जब पूरी तरह से आँख खोल के देखता है तो वो देखता है कि वो फैंग चैंग के ऊपर है। तो वो बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए सोचता है, भले ही मैं बेहतर हूँ लेकिन मैं उतरूँगा नहीं। यहाँ से अभी भी कैफेटेरिया 1 किलोमीटर दूर है। तुम इतना थक जाओ कि तुम्हारी मौत आ जाए, यू फैंग चैंग। शिन्यू सीट पे बैठा होता है और फैंग चैंग अपना पसीना पोंछ रहा होता है। हम दोनों नमक और गर्म पानी ढूंढने जा रहे हैं, यानी कि कियांदू भी इनके साथ ही जा रहा है।
आप बाई शिन्यू का ख्याल रखें। शिन्यू जैसे ही सुनता है कि फेंग चैंग को मेरा ख्याल रखने के लिए छोड़ के गया है, तो उसे तो पसीने आने लगते हैं। और होता भी वैसा ही है। जैसे ही कमांडर फेंग वहाँ से जाते हैं, फेंग चैंग शिन्यू को लात मारते हुए बोलता है, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? और शिन्यू अभी भी कंफ्यूज होता है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं बेहोश होने का नाटक कर रहा हूँ। शिन्यू मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नाटक कर रहा हूँ। लेकिन उसकी पलकें तो झपक रही होती है और वो आगे मन में सोचता है, लेकिन इसे कैसे पता चला? शिन्यू को पलकें झपकाते देख फेंग चैंग उसकी तरफ झुकते हुए बोलता है, तुम अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? ये सुन के तो शिन्यू की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है और वो नाटक करते हुए अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है, मेरे साथ क्या गलत हुआ? क्या मैं बस बेहोश हो गया था? शिन्यू की ऐसी एक्टिंग देखकर ऑथर ने बोला है कि इसे एक्टिंग अवार्ड से सम्मानित किया जाए। आगे फेंग चैंग शिन्यू को देखते हुए बोलता है, क्या तुम अभी अभी जागे हो? क्या मैं तुम्हें नहाने ले जाऊं? फेंग चैंग की ऐसी वैसी बातें सुनकर शिन्यू तो एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एकदम से शिन्यू की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि फेंग चैंग उसके एकदम करीब आ गया होता है और फेंग चैंग को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। चीज़ें देखकर शिन्यू मन में सोचता है, मुझे अपनी पीठ पर लेके आना आसान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये आदमी सिर्फ ज़्यादा बोलता हो? शायद ये जैसा दिखता है वैसा हो नहीं, शायद ये बुरा कैरेक्टर का ना हो। शिन्यू इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच ही रहा होता है फेंग चैंग के बारे में, तभी फेंग चैंग उसके फेस को पकड़ लेता है। तो शिन्यू उसकी तरफ गुस्से में गाल फुलाकर देखने लगता है, जिसे देखकर फेंग चैंग बोलता है, क्या तुम मेरे पीठ पे लेटने के लिए कंफर्टेबल थे? मैं तुमसे बिना कुछ लिए नहीं रहने वाला हूँ, बस तुम अगले हफ्ते मेरे कपड़े धो देना। फेंग चैंग की बातें सुनकर शिन्यू बोलता है, मुझे नहीं पता कपड़े कैसे धोते हैं। तो फेंग चैंग बोलता है, फिर सीख लो। ये सुनकर तो शिन्यू का तो पारा ही हाई हो जाता है, एकदम ब्लैक ब्लैक ऑरा छोड़ते हुए गुस्से में देख रहा होता है फेंग चैंग की तरफ और बोलता है, मैं? वो इतना ही बोलता है, आगे अपने मन में बोलता है, मैंने बदलने के बारे में जो कहा था वो मैं वापस लेता हूँ। वो कभी अच्छा था ही नहीं।